मैं वशिष्ठ नारायण मिश्रा भिलाई नगर निगम में 4 चुनाव में पार्षद पद का प्रत्याशी का चुनाव लड़ने के बाद ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। और पिछले 4 चुनाव में मैंने सेक्टर 1 से 2 चुनाव लड़ा, सेक्टर 1 के एक और भाग उत्तर से 1 चुनाव लड़ा और सेक्टर 3 से 1 चुनाव लड़ा, और साथ ही महापौर का भी चुनाव इंडिपेंडेंट पिछले चुनाव में लड़ा था। और मुझे भिलाई की जनता ने 50,000 वोट दिया था। इस बार ये 5वां चुनाव है और सेक्टर 1 से चुनाव लड़ने को लेकर मेरे को इस बात का आशीर्वाद है कि मैं उस सेक्टर से चुनाव लड़ता हूं जिस सेक्टर ने इस शहर को बसाने में अपना योगदान दिया है। मैं उस सेक्टर से चुनाव लड़ता हूं जहां पे विभूतियों का श्रृंखला है। यहाँ पे तीजनबाई है, यहाँ पे नेल्सन है, यहाँ पे उषा बारले है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साई राम जाखड़ है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वर्गीय राजेश पटेल का निवास है, यहाँ पे इंटक के संस्थापक हेमंत देशमुख का निवास है, यहाँ पे इंटक के अध्यक्ष रवि आर्या का निवास रहा है, यहाँ पे इंटक के नारायण प्रसाद शर्मा जी का निवास है, यहाँ पे बीएमएस के संस्थापक सदस्य हमारे सेक्टर में रहे हैं, यहाँ पे एटक से कॉमरेड एमसी सोनी का निवास है, यहाँ पे एचएमएस से जो संस्थापक लोग हैं उनका निवास है। या हमारे इस सेक्टर में पोस्ट ऑफिस है, हमारे इस सेक्टर में बैंक है, हमारे इस सेक्टर में ट्रेजरी है, हमारे इस सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट है जो भिलाई का स्थापित सेक्टर 1 का ए मार्केट है। यहाँ पे कैंसर का अस्पताल है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। और सुविधाओं को लेकर इस सेक्टर के पास अपने कीर्तिमान है। यहाँ पे सबसे बड़ा गार्डन है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मेधावी श्रृंखला सूची में सर्वोत्तम रहते हैं। यहाँ पे वो सारे लोग रहते हैं जो जागरूकता से सर्वोच्च मतदान करते हैं। तो हमारे को इस बात की प्रतिष्ठा है कि हमारे यहाँ जो मतदान होता है उसका प्रतिशत बहुत सर्वोच्च रहता है। और इस बार जो चुनाव है थोड़ा सा चुनाव में परिवर्तन है। अब समस्याओं का भिलाई जो कभी समाधान और सुविधाओं का भिलाई हुआ करता था वो अब समस्याओं से जूझ रहा है। अब पीने के पानी साफ नहीं आने की शिकायत रहती है, अब स्कूल बंद हो रहा है इसकी शिकायत रहती है, अब कॉलेज बंद हो रहा है इसकी शिकायत रहती है। और ये जो चुनाव है इस चुनाव में मैं कभी भी वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। मैं शहर में 20-25 लोगों को चुनाव लड़ाता हूँ। और भिलाई नगर निगम में पिछले 4 बार से जब कभी भी चुनाव हुआ है और पार्षदों को किसी को चुनने का अधिकार मिला है तो चारों बार सभापति का चुनाव हमारे सहयोग से ही लोग सभापति बन पाए। और इस बार भी महापौर हम लोग तय करेंगे कि इस शहर का महापौर कौन होगा। राजनीति में बदलाव, अब जमीन से जुड़कर राजनीति करने वाले ख़त्म हो गए। अब तो पोस्टर बैनर के लोग राजनीति को अपना हिस्सा मान लिए हैं। अब औपचारिकता की राजनीति के लिए कार्यकर्ता तैयार होता है। अब वो जो राजनीति का असर था कि आदमी ज़मीन से जुड़कर ज़मीन की समस्याओं को समझकर उसका निदान करे, वैसे कार्यकर्ता राजनीति में अब नहीं है। जो कोई कार्यकर्ता राजनीति में दिख रहा है वो अपने आप को पोस्टर बैनर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रखा हुआ है। किसी को समस्या का ज्ञान नहीं है, किसी को समाधान का ज्ञान नहीं है। और भिलाई अब 60 साल का भिलाई हो गया है, भिलाई अब बीमार हो गया है, इसको अब इलाज की आवश्यकता है। ये मरीज के रूप में अभी भिलाई है, इसको इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए। और डॉक्टर होने के लिए आपको तजुर्बा चाहिए और तजुर्बे के साथ साथ जानकारी चाहिए कि इसका इलाज आप कैसे करोगे। इस बार के नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, भिलाई एक लघु भारत के रूप में पहचान रखने वाला शहर है। यहाँ पे नेहरू जी ने इसको औद्योगिक तीर्थ का दर्जा दिया था। यहाँ पे आपको अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग मिलेंगे। यहाँ पे मुसलमान की ईद हमारे मिठाई खाने से और हमारी दिवाली मुसलमान के सभी खाने से संपन्न होती है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय
को टिकट के मामले में सूची को देखने से ये एहसास होता है कि राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक के रूप में देखता है, उनको स्थान देने का काम नहीं करता, जिसका ये सूची अपने आप में एक उदाहरण है। मात्र 2 या 3 प्रत्याशी को राजनीतिक दल ने इस बार अवसर दिया अल्पसंख्यक समाज से। और भिलाई में अभी संघर्ष के लिए जो संघर्ष की सूची तैयार है, इसके लिए लड़ने वाले लोग अब नहीं रहे। अब बातचीत करने को लेकर लोग जो है उनके अंदर इतनी समझदारी नहीं रहती कि बातचीत करें। अगर कोई आंदोलन करता है तो भिलाई में उस आंदोलनकर्ता के नेतृत्व को प्रबंधन ऐसे जगह स्थानांतरित कर देता है जहां से वो आंदोलन को नेतृत्व ना कर सके। लेकिन वो आंदोलन का नेतृत्व करने का जो स्थानांतरण होता है, इसका प्रतिशोध करने वाले लोग अब नहीं रहे। तो भिलाई में अभी किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको संघर्ष की आवश्यकता है। और संघर्ष करने वाले लोग आजकल राजनीति में अपने आप को, हम लोग को तो देखने को नहीं मिल रहा। हम लोग 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं और भिलाई का कोई राजनीतिक आंदोलन मेरे नाम के बिना संपन्न नहीं हुआ है। चाहे वो बीएसपी के अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो टीएटीओटी का मामला हो, चाहे भिलाई नगर निगम में पानी की समस्या का मामला हो, चाहे सीवरेज की समस्या का मामला हो। भिलाई की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें हम लोग का योगदान नहीं रहा। भिलाई में अभी आपकी जानकारी के लिए, भिलाई में 65 स्कूल को बीएसपी ने बंद कर दिया। आज बीएसपी के खुद के लोगों को उच्च मानक के स्कूल में पढ़ने के लिए अवसर नहीं है, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। भिलाई का सेक्टर 9 का अस्पताल जो बीमार लोगों को इलाज करता था वो खुद बीमार हो गया है, अब वो रेफरल सेंटर हो गया है। तो उसका स्तर बना रहा है, इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है, लेकिन कोई संघर्ष करने को तैयार नहीं है। अभी पे रिवीजन हुआ, पे रिवीजन में लोगों ने उम्मीद किया हुआ था कि हमारे को पे रिवीजन में बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ की जगह क्या मिला वो लोग एहसास कर रहे हैं। और जो नहीं मिला उसके लिए जो लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया था वो जिम्मेदार होकर ये भी नहीं बोल पा रहे कि जो मिला है वो कम है या जो मिला है इससे ज़्यादा दिया जा सकता था। तो भिलाई में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में चूँकि मैं जो 4 चुनाव लड़ा हूँ, 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चारों चुनाव में जमानत जब्त हुई है। और इस बार भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 100 के ऊपर नहीं पार कर पाएंगे। मेरे को पड़े हुए 90% वोट हर एक चुनाव में मेरे को मिला है। और इस बार भी चुनाव ईश्वर के आशीर्वाद से और हमारी क्षेत्र की जनता के प्यार से मैं इस बार भी चुनाव भारी बहुमत से जीतूंगा। और मेरे को इस बात का सौभाग्य है कि मेरे को मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सेक्टर 1 के मतदाता के माध्यम से मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा बनी है। इसके लिए मैं सेक्टर 1 के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और सेक्टर 1 के मतदाताओं से इस बात की अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके इस बार भी उस कीर्तिमान को स्थापित करेंगे कि नगर निगम के सभी वार्डों में सेक्टर 1 में सबसे ज़्यादा मतदान है। बागियों की संख्या ज़्यादा, इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, जो पब्लिक के बीच में रह के काम करता है, वो नेताओं के इर्द गिर्द घूम नहीं पाता, इसलिए वो टिकट से वंचित है। लेकिन ज़मीन में उसकी पकड़ है, वो ज़मीन की समस्या को समझता है, तो वो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ना चाहता है। उसको बागी के रूप में देखेंगे तो उस कार्यकर्ता का हम अपमान करेंगे, बागी के रूप में नहीं। एक योग्य आदमी को आप हटाकर अयोग्य को टिकट देंगे तो जो योग्य आदमी जिसके प्रति भरोसा है जनता को, वो जनता के भरोसे से चुनाव लड़ता है। उसको बागी के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको एक योग्य प्रत्याशी के रूप में देखना चाहिए।